दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने जा रहा है क्योंकि आज मैं आपको कुछ सिखाने जा रहा हूँ। ये सीख के आप अपने लव कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। किसी को आप डेट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम किसी से मीट कर रहे हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ आपसे कितने कनेक्ट करती है और उसके साथ रिश्ता कैसा होगा आपका, या आपकी शादी हो चुकी है, या आपका शादी के बाद आपके पार्टनर से रिश्ते कैसे बनने वाले हैं, आज सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। तो यदि आप वीडियो के ऊपर नए हैं तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। आज का टॉपिक विशेष रहने वाला है लव कनेक्शन के ऊपर। मतलब यदि आप कोई लवर है, पार्टनर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, सबके लिए अप्लाई होगा। बस आप इस चीज को ध्यान से देखें और अंत तक वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर इसको समझ पाएंगे और आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करके हमें बताएं कि आपका नंबर कौन सा निकल के आता है। लेकिन उससे पहले आपको निकालना आना चाहिए कि ये नंबर कैसे निकलता है। इसको डीप समझेंगे तो बहुत कुछ समझ पाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और बनाते हैं कनेक्शन कैसा होगा आपका। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हमें दो डेट ऑफ बर्थ की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक डेट ऑफ बर्थ लड़के की होगी और एक लड़की की होगी। आप स्क्रीन के ऊपर ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, ये मैं लिखा यहाँ पे लड़का और यहाँ पे लिखा मैंने लड़की। ओके, लेट्स सपोज किसी का भी डेट ऑफ बर्थ है 15 मई 1991 और लड़की का हम लेते हैं, सपोज करो 05/02/2002। ठीक है, यहाँ पे आप अपना भी और अपने पार्टनर का दोनों का सेम ऐसा चार्ट बनाएं और वहां पे सेम ऐसे ही लिखें और इसको समझें। अब देखिए यहाँ पे लड़का का लिखा है मैंने 15 मई 1991 और लड़की का लिखा है मैंने 5 फरवरी 2002। ठीक है, अब दोस्तों हमें करना क्या है इस डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पे हमने इस डेट ऑफ बर्थ को पूरा ऐड करना है। ठीक है, जैसे क्या है, ये 1+5+5+1+9+9+1। दोस्तों ये हमारा बेसिकली जो नंबर कहलाता है सभी को ऐड करना, इट्स कॉल्ड भाग्यांक। भाग्यांक के बारे में आपने मेरे वीडियो पहले पीछे भी देखे होंगे, तो इसको भाग्यांक बोलते हैं। और दोस्तों ये हमने भाग्यांक को पूरा ऐड कर लेना है। दोस्तों ये हम टोटल्स को ऐड करेंगे और टोटल ऐड करने पे ये हमारा निकलता है 31। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि मूलांक में और न्यूमरोलॉजी में नंबर्स का खेल होता है और यहाँ पे सिंगल डिजिट ही काम आता है, तो इसको हमें सिंगल डिजिट में लेके आना है। जैसे 3+1=4। अब दोस्तों ये 4 नंबर का बहुत बड़ा खेल है इसके अंदर। अब हम सेम आगे लड़की के ऊपर आते हैं, देखिएगा। जैसे 0+5+0+2+2+0+0+2। अब इसको हम ऐड करते हैं। टोटल करके दोस्तों ये आता है हमारा 11। ठीक है, सेम इसको हमको लेके आना है सिंगल में। 1+1=2, 1+1=2। ठीक है, अब दोस्तों एक तरफ लड़के का आ गया है 4 और एक तरफ आ गया है 2, इसको हम लिख लेते हैं। ये देखिए, ठीक है, इसको हम एरो बनाते हैं। यहाँ पे आ गया है 4 और यहाँ पे आ गया है 2। अब दोस्तों 4 और 2 के बीच में गैप कितना रह गया, अगर हम लेस करते हैं 2 तक पहुंचते हैं तो इक्वल रहा 2। कैसे, अगर हम 4 - 2 करते हैं तो आपका 2 आ गया है। दोस्तों ये दो नंबर, इन दोनों का एक लव कनेक्शन नंबर माना गया है। अब ये दो नंबर आपके दिमाग में आ तो गया, यहां तक आप पहुंच गए, पर ये दो नंबर क्या कुछ कहता है, इस वीडियो में पूरा अंत तक हम जरूर जानेंगे कि ये अगर नंबर 1 आता है, 2 आता है, 0 आता है, 5 आता है, 8 आता है, या आपके पार्टनर का नंबर 9 आता है, तो ये नंबर एग्जैक्टली क्या कनेक्शन बताते हैं आपके बारे में। और ये बहुत डीप नॉलेज है जो आज आपको मैं इस वीडियो में बहुत कुछ सिखा भी रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप सीखते भी होंगे और समझते भी होंगे। तो लेट्स सपोज हम एक और एग्जांपल को लेते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप समझ गए होंगे, एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको और गहराई से समझ में आए। जैसे लड़के का डेट ऑफ बर्थ हम लेते हैं, ये हो गया 5/1/2001। ठीक है, सेम एज लड़की का कोई लेते हैं
इसमें हम लेते हैं 6, 2, इसका भी लेते हैं हम 2001। ठीक है, ये दोस्तों नॉर्मल डेट ऑफ बर्थ कोई भी हो सकती है, तो आपको इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। 5+1+2+0+0+1, तो ये ऐड करके आता है हमारा 9। ठीक है, सेम एज लड़की का देते हैं। 6+2+2+0+0+1, ये आ गया दोस्तों ऐड करके 11। इसको सिंगल में लेके आ 1+1=2। तो दोस्तों यहाँ पे खेल किसका है? 9 का और 2 का। अब फिर समझिएगा एक बार कैसे। 9 और ये डिफरेंस 2। अब दोस्तों 9 और 2 का डिफरेंस कितना है? अगर 9 में हम 2 लेस करें तो यहाँ पे आता है 7। इनका जो लव कनेक्शन नंबर है वो है 7। ठीक है, अब दोस्तों ये नंबर 7 आ गया। अब आपके दिमाग में फिर आ गया कि 7 आ गया, तो अब इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक पहले तो आपने ये चीज़ समझा है कि लव कनेक्शन आखिर निकालते कैसे हैं, वो आपको समझ में आ गया। इसमें लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, तो दोस्तों आपका लव कनेक्शन नंबर जो भी आया वो हमें कमेंट जरूर करें, मैं आपको रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा। अब दोस्तों इस वीडियो में आपने एक चीज जरूर शायद गौर करी होगी, हमारा लव कनेक्शन नंबर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 8 तक आएगा। हालांकि न्यूमरोलॉजी में 1 से लेकर 9 नंबर होते हैं, लेकिन 9 नंबर बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, आप कैसे भी ऐड करें, और हम आपको अब बताएंगे कि 1 से 8 नंबर क्या कुछ कहते हैं और आपका पार्टनर आपके लिए कितना लॉयल है या कितना नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लव कनेक्शन नंबर 0। अगर किसी का भी लव कनेक्शन नंबर 0 आ रहा है तो वो बिल्कुल वीडियो के ऊपर बने रहें। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 0 है तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों का रिश्ता सबसे गहरा और बहुत ही मजबूत है। ये वही कनेक्शन होता है जो लोग आपस में सोलमेट कहलाते हैं, यानी कि 2 लोग एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। कहीं न कहीं आपको ऐसा वाइब्स किसी न किसी को देख के आती है कि नहीं, ये इंसान मेरे लिए है, तो वाक़ई वो लोग आप ही हो। आप दोनों बिना कुछ कहे एक दूसरे की फीलिंग को समझ सकते हैं। जब एक व्यक्ति दुखी होता है तो दूसरा बिना किसी पूछे ही जान सब कुछ लेता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है। आपकी इंट्यूशन इतनी ज़्यादा स्मूथ और इतनी ज़्यादा पॉजिटिव होती है कि कई बार आपको शब्दों की ज़रूरत भी नहीं होती है। बस आप आँखों की भाषा को भी समझ ही जाते हैं। मतलब आपके लिए एक इशारा ही काफ़ी होता है। ऐसे कपल्स का प्यार बहुत ही गहरा, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही आध्यात्मिक माना गया है। आप दोनों सिर्फ पार्टनर को ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे दोस्त भी अपने आप को मानते हो, जो हर सुख-दुख में एक-दूसरे का साथ देते हैं। एक-दूसरे के बिना ज़िंदगी अधूरी-सी लगती है, और अगर कभी मजबूरी में कोई दूरियाँ भी आ जाए, तो दिल से दूर कभी भी आप लोग हो ही नहीं पाते। ऐसे लोग दुनिया में बहुत ही मिसाल कायम करते हैं और कहीं न कहीं लव मैरिज करके ही मानते हैं। और कई बार आप दोनों के रिश्ते में इतनी गहराई आ जाती है कि आप लोग यदि किसी कारणवश अलग भी हो गए तो एक-दूसरे को भूल ही नहीं पाते। मतलब आप चाहे कितनी कोशिश करो कि आपके दिमाग से वो शख्स निकल ही नहीं पाता है। ज़िंदगी कितनी भी आगे क्यों ना बढ़ जाए, कहीं न कहीं दिल के मामले में आपके कोने में आपका प्यार हमेशा से ज़िंदा ज़रूर रहता है। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 0 है तो आप सच्चे बहुत ज़्यादा लकी माने गए हैं, क्योंकि ऐसा रिश्ता हर किसी को बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो अगर आपका भी लव कनेक्शन नंबर 0 निकल के आया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। तो आप ये यदि उपाय करते हैं तो रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत हो सकता है। गुलाबी और सफ़ेद रंग के फूल हर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी को आप ज़रूर अर्पित करें। इससे प्यार और शांति हमेशा से बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 1 की। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 1 है तो हो सकता है कि आप दोनों एक-दूसरे से काफ़ी अलग हो। आपके सोचने का तरीका, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी आदतें, हर चीज़ में फ़र्क हो सकता है, लेकिन यह फ़र्क तो असली में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैदा करता है। तो ये कोई कमी नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज़ मानी गई है। आपने सुना ही होगा कि विपरीत चीज़ें एक-दूसरे को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, और यही इस रिश्ते में होता हुआ आया है। जहाँ एक व्यक्ति शांत होता है, दूसरा सुलझा होता है, वहीं दूसरा जोशीला होता है और बेपरवाह होता है। एक को नियम कायदे पसंद होते हैं तो दूसरे को नियम कायदे बिल्कुल भी पसंद नहीं होते हैं। लेकिन यही अंतर है कि आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिलचस्प मोड़ हमेशा से बना रहता है, और ये गहरा अटूट प्यार भी ज़रूर कहलाता है। हाँ, ये सच है कि आप दोनों के बीच में बहस, डिसएग्रीमेंट इस रिश्ते का सबसे बड़ा हिस्सा भी बन जाती है, और कभी-कभी एक दूसरे को समझ पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल
हो जाता है और चीज़ें बहुत ज़्यादा टकराव में भी बदल जाती है। लेकिन आप एक-दूसरे को अपनाने में और समझने को बिल्कुल तैयार हो, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत ज़्यादा गहरा बन सकता है, बल्कि एक मिसाल भी कायम हो सकता है। तो ऐसा रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत भी माना गया है। यह रिश्ता जोश और पैशन से बहुत ज़्यादा भरा हुआ हमेशा से होता हुआ है, जहाँ प्यार और टकराव दोनों को सही बैलेंस माना गया है। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 1 निकल के आया है तो घबराइएगा बिल्कुल भी मत। यह रिश्ता थोड़ा-सा टकरार लेकिन प्यार भरा बिल्कुल भी हो सकता है। तो ये रिश्ते में बहुत ज़्यादा गहराई भी मापी ज़रूर गई है। अब जिनका भी लव कनेक्शन नंबर 1 निकल के आया है वो पहले तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ और आपका क्या-क्या नंबर आ रहे हैं वो हमें कमेंट करते जाएँ। अब हम बात करते हैं आपके लिए एक उपाय की। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग ज़रूर लगाएँ। इससे रिश्ते में बहुत ज़्यादा मज़बूती ज़रूर बढ़ेगी और प्यार हमेशा बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की और दूसरा नंबर है लव कनेक्शन नंबर 2। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 2 है तो यह पक्का है कि आपका रिश्ता बहुत ही गहरा और बहुत ही इमोशनल रूप से जुड़ा होगा। आप दोनों दिल से बहुत ज़्यादा जुड़े होंगे। आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा भावनाओं का बहुत बड़ा रोल माना जाएगा। जब एक खुश होता है तो दूसरा भी बिना कहे सब कुछ खुश हो जाता है। मतलब उसके चेहरे पे खुशी हमेशा से बनी रहती है और एक उदास होता है तो दूसरा भी उदास, दुखी महसूस करने लग पड़ता है। मतलब ये वो एक ऐसा रिश्ता है कि आप यदि दूर भी है ना, तो आपका पार्टनर आपको फ़ील करेगा कि नहीं वो इंसान दुखी है, वो तकलीफ़ में है क्योंकि मैं भी दुखी हूँ इस समय। तो आप दोनों एक-दूसरे की फ़ीलिंग को बिना कहे बिल्कुल समझ सकते हैं। गहरी समझ और इमोशनल कनेक्शन आपका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट माना गया है। तो आप इसलिए बहुत ज़्यादा लकी माने गए। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने रिश्तों में बैलेंस चीज़ों को बनाए रखें। प्यार और गहरी समझ होना आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन खुद की एक अलग पहचान और स्पेस होना भी बहुत ज़रूरी आपके लिए मानी गई है। अगर इस रिश्ते में सब कुछ चीज़ें बैलेंस होगी तो आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा परफेक्ट और बहुत ज़्यादा लकी साबित हो सकता है और ऐसा रिश्ता जो हमेशा के लिए बिल्कुल आगे तक चल सकता है। और मैं आपको एक बात और कहूँ, ऐसा रिश्ता मैरिज के बाद भी हमेशा चलता हुआ नज़र आया है। तो अब मैं आपको बता दूँ एक बात, अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 2 है, तो आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत अपने आप को ज़रूर समझिएगा क्योंकि ऐसा गहरा रिश्ता, सच्चा प्यार आपको बिल्कुल ढूँढने से नहीं मिलेगा। तो उपाय की बात करते हैं तो अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 2 है, तो आपको सोमवार को शिवलिंग के ऊपर दूध ज़रूर अर्पित करना है। इससे रिश्तों में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 3 की। तो अगर आपका पूरा ऐड करने के बाद लव कनेक्शन नंबर 3 आ रहा है तो हमें कमेंट करते रहिएगा। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 3 है, तो समझ लीजिएगा कि आपका रिश्ता बहुत ही मस्ती, बहुत ही रोमांस, बहुत ही एक्साइटमेंट से भरा हुआ है। आप दोनों वो कपल्स माने गए हैं जो हर दिन नए एडवेंचर के बारे में जीना चाहते हैं। एक अलग सोच होगी आपकी। आप घूमना जाना चाहते हैं तो साथ जाना चाहते हैं। दोस्तों के साथ मस्ती करना हो तो वो भी साथ करनी हो। यही नहीं बल्कि आप एक-दूसरे की टाँग खींचना भी पसंद करते हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत ही एक अलग मिजाज का हँसी-मज़ाक वाला माना जाएगा। आप दोनों एक-दूसरे के लिए एक मज़ेदार पल को बहुत ज़्यादा साबित करेंगे और वो पल ऐसे होंगे कि जो आप बिल्कुल भी भूल कर भी नहीं भूल सकते हैं। आप दोनों एक-दूसरे के साथ खुलकर जीना पसंद करते हैं, एक साथ हँसते हैं और ज़िंदगी के हर छोटे-मोटे लम्हों को बहुत प्यारा-भरा आनंद महसूस कर लेते हैं। यह रिश्ता बोरिंग होने के सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि आप अपने रिश्ते में बहुत ज़्यादा, अगर कोई नया एक्सपीरियंस है तो समझ लीजिएगा कि आप पहले से प्रिपेयर हो चुके हैं कि अब हमें मस्तियाँ खूब करनी है। चाहे वो किसी जगह का ट्रिप प्लान करना हो या कोई रोमांटिक एक्टिविटी करनी हो। ये रिश्ता भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ी और बहुत ज़्यादा मिसाल माना गया है क्योंकि आपके दिमाग में ना आइडिया, क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा चलती रहेगी जो कि आपके जीवन को बहुत ज़्यादा खुशहाल बनाएगी। लेकिन हाँ दोस्तों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि थोड़ी-सी मैच्योरिटी की कमी आपको ज़रूर महसूस होगी क्योंकि आप दोनों की चीज़ों को हल्के-फुल्के में बहुत ज़रा ले सकते हैं और इसलिए कभी-कभी सीरियस मोड के ऊपर आपको डिसीज़न लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हो सकती हैं। तो रिश्तों में स्टेबिलिटी लाने के लिए थोड़ा-सा सीरियस होना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है। ख़ासकर जब आप कोई भी फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की बात आपके आगे ज़रूर आएगी, तो आपको बिल्कुल ध्यान देना बनता ही बनता है। तो दोस्तों, अगर आप दोनों मिलके थोड़ा-सा चीज़ों को बैलेंस बना लें और सीरियस मोड के ऊपर अपनी समझ को सही डिसीज़न ले लें, तो ये रिश्ता बहुत ज़्यादा मिसाल कायम होगा और कहीं न कहीं रोमांस, एनर्जी और सच्चा प्यार हमेशा से महसूस बना रहेगा। तो अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 3 है तो बधाई हो, आपका रिश्ता सिर्फ़ प्यार ही नहीं बल्कि एक खूबसूरत सफ़र माना जाएगा, जिससे हर दिन एक नया एडवेंचर आपके सामने आएगा और कहीं न कहीं आप खुल के जी पाएँगे। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए एक रेमेडी की। तो इस नंबर के जितने भी व्यक्ति हैं, आपको एक उपाय करना है और उपाय क्या करना है? आपको बृहस्पतिवार को पीले कपड़े आपको ज़रूर पहनने हैं और केले के पेड़ की पूजा ज़रूर करनी है। इससे रिश्ते में बहुत ज़्यादा ताज़गी और बहुत ज़्यादा मज़बूती
बनी रहेगी। अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 4 की। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 4 है तो समझ लीजिएगा कि आपका रिश्ता बहुत स्टेबल, बहुत सेफ और बहुत ही भरोसेमंद है। यह उन रिश्तों में से है जो गहराई, ईमानदारी और एक मजबूत नींव के ऊपर टिके होते हैं। मतलब आप जो बात कहते हैं वो पक्के तौर के ऊपर करते ही करते हैं। आप दोनों के बीच की मैच्योरिटी की अच्छी समझ बिल्कुल देखी गई है और रिश्ता सिर्फ रोमांस तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि उसमें जिम्मेदारी और सच्ची देखभाल भी मानी जाती है। बल्कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए सिर्फ़ एक सच्चे पार्टनर ही नहीं, बल्कि एक सुरक्षा की भावना महसूस करते हैं। मतलब जब कोई मुश्किल आती है तो आप दोनों बिल्कुल एक बन के एक-दूसरे की ढाल बनकर खड़े होते हैं और सिचुएशन को ज़रूर सॉल्व कर ही लेते हैं। लेकिन हाँ, कभी-कभी ज़्यादा स्टेबिलिटी रिश्तों को बहुत ज़्यादा थोड़ा उबाऊ भी बना सकती है। मतलब कहीं न कहीं रिश्तों में शांति भंग हो सकती है। इसलिए आपको रिश्ते में बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। इसलिए रिश्ते में हमेशा से रोमांस आप ज़रूर बना के रखें। रिश्तों में थोड़ा-सा नयापन ज़रूर लेके आएँ, रोमांस जोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हर चीज़ें बिल्कुल बैलेंस हो और आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा बोर कर रहे हैं, वरना रिश्तों में खटास भी पैदा हो सकती है। आप अपने पार्टनर को सरप्राइज़ गिफ्ट दें, डेट प्लान करें या किसी ट्रैवलिंग के ऊपर लेके जाएँ। कहीं न कहीं हल्की-फुल्की मस्ती आपके जीवन को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाती रहेगी। तो अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 4 है तो बधाई हो, आपका रिश्ता एक ऐसा रिश्ता माना गया है जो कि वक़्त के साथ बहुत ही गहरा, बहुत ज़्यादा मजबूत होता रहता है। बस इसमें थोड़ी-सी नयापन और मस्ती को बिल्कुल तड़का लगाते रहें और फिर देखिएगा ये रिश्ता कितना ज़्यादा ख़ास बना रहेगा। तो अब हम बात करते हैं एक उपाय की। तो इस कनेक्शन के जितने भी नंबर हैं, शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक ज़रूर जलाएँ, इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा दूर होगी। तो चलो अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 5 की। तो अगर आपका भी नंबर ऐड करने के ऊपर पार्टनर और आपका नंबर ऐड करने पे लव कनेक्शन नंबर 5 आता है, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 5 है तो आपका रिश्ता इमोशनल रोलर कोस्टर से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। कभी बेहद प्यार, बहुत गहरा प्यार, कभी बहुत ज़ोरदार झगड़े, तो कभी मतलब हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को आपको मिलता रहेगा और कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी हो सकती है। आप दोनों के बीच की एक अलग ही तरीके की एनर्जी आपके अंदर होती है और जब प्यार होता है तो दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ आपको लगने लगती है। लेकिन जब झगड़ा होता है तो ऐसा लगता है कि बस अब और सहा नहीं जाता, बस अब अलग होना है और कहीं न कहीं स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता रहता है आपका। आप जानते हैं आपका ये जो रिश्ता है बहुत ही इंटेंस और बहुत ही पैशन से भरा होता है, जिससे कहीं न कहीं आपके रिश्तों में आपकी लहरें मतलब समुद्र के तरीके से आपकी लहरें उभरती हैं। कभी गुस्सा आएगा, कभी झगड़ा होगा, कभी प्यार होगा, तो कभी टकराव होगा। तो आपको बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों बहुत ही इंडिपेंडेंट थॉट्स वाले माने गए मतलब कहीं न कहीं ज़िद्दी भी आप लोग हो सकते हैं, लेकिन इसलिए कई बार आप दोनों की अहम सोच का टकराव भी बहुत ज़्यादा कारण बन सकती है। छोटी-मोटी बातों को लेके बहस भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका रिश्ता कमज़ोर है, बल्कि ये रिश्ता ये दिखाता है कि आप दोनों के बीच का जुनून और गहरी भावनाएँ जुड़ी हैं। लेकिन अगर इस जुनून को सही तरीके से नहीं सँभाला जाए, तो रिश्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल भरा हो सकता है और कहीं न कहीं आप दोनों अलग भी हो सकते हैं। अगर आप दोनों बिल्कुल धैर्य रखें, समझदारी दिखाएँ, तो ये रिश्ता लंबे समय तक बिल्कुल टिक सकता है और कहीं न कहीं मज़बूती की नींव भी रख सकता है और इसके साथ कहीं न कहीं आपकी एक प्रेम कहानी भी अमर प्रेम कहानी बन सकती है। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 5 है तो समझ लीजिएगा कि आपका रिश्ता उबारू होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसमें हर तरीके की भावना का ज़बरदस्त मेल ज़रूर देखने को मिलेगा। बस इसे प्यार और समझदारी के साथ सँभालते रहें और फिर देखें कि ये रिश्ता कितना सालों-साल मज़बूत बना रहता है। उपाय की बात करें तो अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 5 निकल के आया है तो अब आपको एक उपाय भी कर लेना है। मंगलवार के दिन मसूर की दाल का दान आप ज़रूर करें। इससे रिश्तों में बहुत ज़्यादा समझदारी बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। और दोस्तों यदि आपका लव कनेक्शन नंबर 5 निकल के आया है तो हमें कमेंट ज़रूर करें। अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 6 के बारे में। अगर आपका लव कनेक्शन पार्टनर के साथ जोड़ करके 6 नंबर आता है तो अब आपको ध्यान से सुनना है। अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 6 है तो बधाई हो, आपका रिश्ता प्यार, समझदारी और संतुलन भरा बिल्कुल हो सकता है। ये वो रिश्ता है जिसमें दोनों के बीच का एक-दूसरे का ख़्याल रखना, प्यार करना और छोटी-छोटी बातों के ऊपर ध्यान देना बनता ही बनता है। ऐसा रिश्ता एक मिसाल माना गया है। आप दोनों एक-दूसरे के बगैर बिल्कुल रह ही नहीं सकते। झगड़े भी होंगे, लेकिन झगड़ों के बाद आपका प्यार बहुत ज़्यादा दोगुना-तिगुना होता हुआ आपको नज़र आएगा। और दोस्तों एक बात और है कि आप दोनों के रिश्तों में स्टेबिलिटी आपको लाना बहुत ज़्यादा पसंद है और यही वजह है कि जब कोई मुश्किल आती है तो आप दोनों गुस्सा करने के बजाय, बहस करने के बजाय मिलकर उसका हल निकालने की पूरी कोशिश करते रहते हैं। आप दोनों के बीच में कोई झगड़ा भी हो जाएगा ना तो उसको आप सॉर्ट बहुत जल्दी कर ही लेंगे। बस दोस्तों आप दोनों को हमेशा बात खुल के करनी चाहिए। बातों को ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी ना रखें। खुल के बात जितना करेंगे उतना आपको मज़ा आएगा और कहीं न कहीं गलतफ़हमी का शिकार होने से आप बिल्कुल बच जाएँगे और इसके साथ आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा मज़बूत भी टिका
रह सकता है। और दोस्तों आप दोनों के इस नंबर में खास बात और है कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देते हैं प्रायोरिटी, एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह ही नहीं पाते, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। और कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके बीच में कोई टकराव होता है ना, तो वो टकराव को कम करने के लिए एक पार्टनर जी-जान एफर्ट डालता ही रहता है। दोस्तों आप दोनों का जो रिश्ता है ना, वो सिर्फ़ प्यार पे ही नहीं, एक विश्वास के ऊपर भी टिका हुआ है। और कहीं न कहीं आप प्यार को प्यार के साथ दोस्ती का रिश्ता भी देना बहुत अच्छे तरीके से जानते ही जानते हैं। तो अगर आप इस तरीके का प्यार और समझदारी बनाए रखते हैं, तो ये रिश्ता कई सालों तक बहुत ज़्यादा मज़बूत रहेगा और शादी के बंधन तक भी बन सकता है और आपकी भी एक कहानी, नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है, जो कि मैरिज तक आपको लेके जा सकती है। तो दोस्तों अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 6 है, तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों एक-दूसरे के लिए ही बने और परफेक्ट मैच माने गए हैं। मतलब आपको आपका सोलमेट, आपको आपका प्यार, आपको आपका जीवन साथी सही मिल चुका है। तो अब हम बात करते हैं आपके एक उपाय की। आपको उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है, रिश्तों को बैलेंस बनाना है तो उपाय करना ज़रूरी है। शुक्रवार के दिन कुमकुम और सफ़ेद मिठाई माता लक्ष्मी के अर्पित आपको ज़रूर करनी है। इससे आपका प्रेम और प्रॉस्पेरिटी दोनों ज़रा बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं लव कनेक्शन नंबर 7 की। अगर आपके और आपके पार्टनर का लव कनेक्शन नंबर 7 निकलता है तो आप बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपका आपके लव कनेक्शन नंबर में 7 का मेल आता है तो ये रिश्ता बाकी रिश्तों से थोड़ा अलग और बहुत ही गहरा होने वाला होता है। यह रिश्ता एक ऐसा रिश्ता माना गया है कि जो शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से, रूह से प्यार करने वाला रिश्ता माना गया है। मतलब आप कहीं न कहीं बहुत ही गहरी बातों को करेंगे, बहुत आध्यात्मिक बातों को करेंगे और अपने पार्टनर को स्पिरिचुअल बनाते ज़रूर रहेंगे। लेकिन दोस्तों आप दोनों के बीच की फीलिंग की गहराई तो बहुत होगी, लेकिन कई बार आप उसे ज़ाहिर करने में आपको बहुत दिक्कतें होंगी। मतलब ये रिश्ता कई बार शब्दों में ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाता है। मन की बातें आप मन में रखते हैं और पार्टनर को खुल के नहीं बता पाते हैं। और कई बार तो आप दोनों के बीच में ऐसा भी होता है कि आप दोनों बिना कुछ कहे एक-दूसरे की बातों को समझ जाते हैं और कई बार इसके विपरीत। तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको अपने पार्टनर से खुल के बातें ज़रूर करनी चाहिए। कोई भी चीज़ हाइड मत करो, खुल के बात बोलो, फिर आप देखो आपको कितना मज़ा आएगा। आप जानते हैं दोस्तों आपका जो रिश्ता है ना एक नॉर्मल कपल्स का ही नहीं है, मतलब एक मिसाल है। ये रिश्ता दोस्तों एक ऐसा जुड़ाव आप दोनों का जुड़ा होता है कि जो आप दोनों को एक-दूसरे के बहुत करीब लेके आता है और आपको एक ऐसा महसूस कराता है कि हम दूसरे एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। आप दोनों के बीच का कनेक्शन बहुत ही हाई रहता है और ख़ास तौर के ऊपर आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है। अगर आपका पार्टनर किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है, तो आप उसके लिए एक कैलकुलेटर का काम भी करते हैं। मतलब उसको गाइड करते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं और उसको ये राह देते हैं कि हमें किस राह के ऊपर चलना है और कैसे चलना है। तो आप दोनों की जोड़ी परफेक्ट मानी गई है। तो दोस्तों अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 7 है, तो ये रिश्ता सिर्फ़ सामान्य प्रेम कहानी ही नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक जुड़ाव से जुड़ा हुआ है। अगर आप अपने इमोशंस को खुल के व्यक्त करेंगे और इसको सीख लेते हैं, तो ये रिश्ता बहुत सारा मजबूत और बहुत लंबे समय तक टिकने वाला साबित हो सकता है। तो अगर आपका और आपके पार्टनर का लव कनेक्शन नंबर 7 है, तो हमें कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अब आप लोगों के लिए एक उपाय भी है, तो उपाय करना ज़रूरी है आपके लिए। शनिवार को पीले वस्त्र धारण आपको ज़रूर करने हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा ज़रूर करनी है। इससे रिश्ते में बहुत ज़्यादा मजबूती हमेशा से आती रहेगी और प्यार बहुत ज़्यादा गहरा बना रहेगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे लव कनेक्शन नंबर 8 की। तो अगर आपका भी लव कनेक्शन नंबर 8 निकल के आया तो समझ लीजिएगा कि आप दोनों की आम जोड़ी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि आप दोनों एक असली पावर कमाल के हो। यह वो रिश्ता होता है जहाँ पे प्यार के साथ-साथ सक्सेस, इमोशन, एक-दूसरे की फीलिंग को समझना, एक-दूसरे को मोटिवेट करना और कहीं न कहीं चाहत को पसंद करना और उसकी कमी को भी निकाल के सामने रख देना। मतलब आप उनकी कमी को निखारने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे और उनको मोटिवेट ज़रूर करते रहेंगे। आप दोनों ही सपने देखने, उन्हें पूरा करने में यकीन ज़रूर रखते हैं। यह रिश्ता सिर्फ़ एक इमोशन और रोमांस तक ही सीमित नहीं होता, बल्कि यहाँ पे सपोर्ट करना, प्रेरणा देना और लाइफ़ में कुछ नया करने की हिम्मत देना आपकी बहुत बड़ी मिसाल मानी गई है। जब व्यक्ति कहीं न कहीं गिरने लगता है ना, तो दूसरा व्यक्ति उसे उठाने की पूरी कोशिश करता रहता है। आप दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा एक चीयर लीडर वाला काम करते हैं। मतलब आपका पार्टनर अगर नेगेटिव हो, तो आपका पार्टनर एक झटके में आपको मोटिवेट कर देता है। आपका नंबर ही आप में बहुत बड़ा ख़ास माना गया है। दोस्तों आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान देना पड़ सकता है, क्योंकि काम के साथ आपका लक्ष्य ज़रूरी है, वो तो आपके लिए इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपको अपने रिश्तों को स्मूथ और हेल्दी बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हल्की-फुल्की मस्ती और आपका मज़ाक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनता है। इससे आपका जो पल है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेंगे और कहीं न कहीं आप एन्जॉय कर पाएँगे। इसके साथ कहीं न कहीं आप यदि कोई डेट प्लान करते हैं वीकेंड में, तो ये रिश्ता भी बहुत ज़्यादा मज़बूत और बहुत ज़्यादा ताज़गी भरा महसूस हो सकता है।
तो अगर आपका लव कनेक्शन नंबर 8 है तो बधाई हो, आप दोनों सिर्फ एक प्रेमी ही नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त पावर कपल मानेंगे जो कुल मिलाकर ज़िंदगी को ऊँचाई तक छू जाने की कसम खाते भी हैं और ज़िद्दी भी होते हैं और कहीं न कहीं करके भी मानते हैं। मतलब आपने जो ठान लिया है ना, वो आपके लिए कोई असंभव नहीं है, वो संभव ज़रूर है। तो अब हम बात करते हैं आपके लिए उपाय की। तो रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल भरकर आपको सूर्य को ज़रूर जल अर्पित करना है और इससे आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और कहीं न कहीं चमक बनी रहेगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने आपको 0 से लेके 8 तक के लव कनेक्शन नंबर के बारे में बताया है। दोस्तों ये लव कनेक्शन बहुत कुछ बता गया आपके बारे में जो कि आपने वीडियो को पूरा ज़रूर सुना होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें ज़रूर बताएँ, वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ दोस्तों यदि आपका लव कनेक्शन नंबर जो भी आया है वो हमें कमेंट करें और अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं आपको रिवर्ट ज़रूर करूँगा।